हो गया। ठीक है, कल हमने जो है आप लोग को बताए थे कि बिहार दरोगा मेंस के लिए उत्तर मॉडर्न हिस्ट्री जो हम चालू किया था आधुनिक भारत, उसके अगला पार्ट हम आज बता रहे हैं। क्योंकि कल मैंने बताया था कि भारत में जो यूरोपियन कंपनी आया था, स्थापना आया था, उसके बारे में हम चर्चा किए थे। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तरोत्तर मुगल काल। ठीक है, तो उत्तरोत्तर मुगल काल को हम आज पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें यानी कि बहादुर शाह प्रथम से जो है ये स्टार्ट होता है, क्योंकि 1707 ईस्वी में ही औरंगजेब का मृत्यु हो चुका और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो है कि एक गद्दी के लिए एक संघर्ष भी हुआ था। लेकिन गद्दी पर वही बैठा जो बहादुर था, वो राजगद्दी पर बैठा था। तो बहादुर शाह प्रथम जो है कि औरंगजेब के बाद बैठा हुआ था और यहाँ पर 1707 से लेकर के 1712 तक जो है कि ये इसका शासनकाल रहा है। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम का अगर जो हम नाम की बात करें, वास्तविक नाम था तो मुअज्जम, वास्तविक नाम इसका मुअज्जम था। और औरंगजेब के बाद जो है कि अंतिम युग शासक भी था, क्योंकि औरंगजेब के जो भी नीति था उसको समाप्त करके नई नीति को लागू किया हुआ था। क्योंकि औरंगजेब काफी कट्टर और जो है कट्टर था और जब तक वो जिंदा रहा तब तक अंग्रेज और मराठों को वो चैन से रहने नहीं देता था। तो औरंगजेब की कहानी हम पढ़ेंगे बाद में, हम इसको देख लेते हैं। तो ये औरंगजेब के बाद अंतिम अगर युग शासक पूछे मुगल वंश का तो वो बहादुर शाह प्रथम था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप ध्यान में रखेंगे। और है कि इसे हम शाह-ए-खबर के नाम से भी जाना जाता है। शाह-ए-खबर के नाम से इसको इसलिए जाना जाता है कि अपना जो संपत्ति था वही इन्हें दान करने लगा था। जो भूमि था, जो धन था, वही दान करने लगा था। इसी की वजह से इसको शाह-ए-खबर के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक क्वेश्चन आप यहाँ पर भी बनता है कि शाह-ए-खबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह बहादुर शाह प्रथम है। और इसकी लीला भी समाप्त हो चुका था, मृत्यु हुआ था 712 ईस्वी में। इसके बाद भी संघर्ष हुआ था गद्दी के लिए, क्योंकि गद्दी के लिए तो हमेशा संघर्ष होते रहता है। लेकिन यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम के बाद जैसे कि जहादर शाह फिर राजगद्दी पर बैठा हुआ था। जहादर शाह की जो लीला है 712 से लेकर के 13 तक, इसमें हम बात करते हैं कि जहादर शाह को ईरानी गुट के सरदार जुल्फकार खान के सहयोग से राजगद्दी पर बैठा था। कहां पे था? तो जहादर शाह जो था ईरानी गुट के सरदार एक जुल्फकार खान के सहयोग से राजगद्दी पर बैठा था जहादर शाह प्रथम। और किसी की मालवा के सूबेदार जय सिंह को बनाया था, यानी कि जहादर जो शाह था मालवा के सूबेदार जय सिंह, और उसको उपाधि जो है मिर्जा राजा को दिया। मिर्जा राजा यानी कि जय सिंह को उपाधि क्या है? मिर्जा राजा। एक और है मारवाड़ के अजीत सिंह है, को महाराजा को उपाधि भी दिया। यानी कि ध्यान रखिए, मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे उनको महाराजा को उपाधि दिया। और है कि जहादर शाह को एक लाल कुंवर वेश्या से प्रेम हो गया था ना, याद रखेंगे। यहाँ से जहादर शाह को लाल कुंवर वेश्या से क्या हुआ था? वो प्रेम हो गया। ठीक है, जहादर शाह को लाल कुंवर वेश्या से क्या हो गया था? प्रेम हो चुका था। इससे इसको हम लंपट मुल्क ठीक है ना, इसे लंपट मुल्क किसे कहते हैं? तो जहादर शाह को कहते हैं। इसको किस वेश्या से प्रेम हुआ था? तो लाल कुंवर वेश्या से प्रेम हो चुका था। ठीक है ना, किसके सहयोग से गद्दी पर बैठा था? तो जुल्फकार खान के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। और एक बहुत मजेदार बात है, जजिया कर को सुना। यानी कि जजिया कर के बारे में आपको बता रहे हैं कि जजिया जो एक कर था, भारत में सबसे पहले जो है कि मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। जजिया कर पहले जिमियों से लिया जाता था। जिमियों एक जो है कि सैनिक होते थे, जो सैनिक सेवा नहीं देते थे उनको कर लिया जाता था।
ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जो है कि जजिया कर लगाया हुआ था। और ये जो है देखेंगे बूढ़ा, बेरोजगार, विकलांग, ब्राह्मण, महिला और एक और है जो बच्चा जो होता था, मतलब छोटा बच्चा जो हो उसका एज ना हो, उस महिला। ध्यान रखें, बस से बूढ़ा, बस से बेरोजगार, बस से विकलांग, बस से ब्राह्मण, बस से बच्चा और महिला, इतने लोगों को जजिया कर नहीं लिया जाता। ठीक है, यानी हमको बताया कि भारत में सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था वो कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। एक कर कौन को नहीं देते थे? तो ध्यान रखिए, सब बस है, एक केवल महिला है। बस से बूढ़ा, बस से बेरोजगार, बस से विकलांग, बस से ब्राह्मण, बस से बच्चा है, यानी कि और महिला ये मिलाकर के इनको जो है कि जजिया कर नहीं लगता। आगे चल करके फिर फिरोज शाह तुगलक, जिसको हम एपीएसटी शॉर्ट के नाम से जानते हैं, उन्होंने जो है कि सबसे पहले ब्राह्मणों पर एक कर लगाया। तो फिरोज शाह तुगलक ने जब ब्राह्मण पर एक जजिया कर लगाया तब से यह धार्मिक कर हो चुका। तब से लगा था एक धार्मिक कर हो चुका। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक एपीएसटी। तो ब्राह्मण पर जब जजिया कर लग गया तब से इसको हम क्या बोलते हैं? धार्मिक कर बोलते हैं। इसके बाद ये जो है कि फिरोज शाह तुगलक लगा दिया था, मतलब लगा हुआ था कि अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। ध्यान रखेंगे, अकबर ने 1564 में इसको समाप्त कर दिया था। ये ध्यान देंगे, मतलब कि आपसे पूछेगा किस मुगल बादशाह ने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था? तो अकबर। कब किया था? तो 1564 में। लेकिन फिर आगे आप सुनेंगे कि औरंगजेब ने फिर जो है कि जजिया कर को लगा दिया, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान था, खास करके शिवाजी को। आप लोग जानते भी होंगे, शिवाजी को उन्होंने पहाड़ी चूहिया भी कहा था, क्योंकि वो गोरिल्ला छुप करके वार करने में काफी आगे रहते थे शिवाजी, क्योंकि उनका बचपना वो पहाड़ में ही बीता हुआ था और मार करके छुप करके छापामारी करते थे और जो है कि पहाड़ में छुप जाते थे। इसी की वजह से औरंगजेब ने उन्हें पहाड़ी चूहिया कहा, मार के छिप जाते थे। तो यानी कि उनसे परेशान होने के बाद जो है कि जजिया कर जो है कि फिर उन्होंने क्या किया था? लगा दिया था। यानी कि औरंगजेब ने जजिया कर को लगा दिया था, 1789 ईस्वी में लगाया हुआ है। ठीक है, तो एक ध्यान 1789 में लगाया हुआ था। और जो है एक मजेदार बात, जब 1789 में लगाया तो फिर जो है इसको जहादर शाह, यानी कि जहादर शाह ने इस जजिया कर को समाप्त कर दिया। इसके समाप्त करने के बाद जैसे कि फारूक सियार ने फिर कर को लगा दिया, मतलब जजिया कर को समाप्त फिर औरंगजेब लगाया तो जहादर शाह समाप्त कर दिया था। तो इसके समाप्त करने के बाद फारूक सियार फिर लगा दिया। अब फारूक सियार लगा दिया तो फिर एक बात है रंगीला बादशाह, जो हमेशा के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया। यानी कि इतना बात आपको जजिया कर से बताया, तो आप ध्यान रखेंगे। और है यहाँ कि फारूक सियार ने सैयद बंधु अब्दुल्ला खां बरा और हुसैन अली, ये दोनों भाई थे। कौन थे? अब्दुल्ला खां बरा और हुसैन अली की सहायता से गद्दी प्राप्त किया था। और अब्दुल्ला खां बरा और हुसैन अली को किंग मेकर या गरीब निर्माता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है कि जहादर शाह को मार दिया था। और इनके मरने के बाद जैसे कि फारूक सियार ने इन लोग को बोला था। तो इसीलिए जो है कि जब ये राजा को बनाने लगे, आगे आपको बताएंगे हम कि ये किंग मेकर किसे कहा जाता है। तो किंग मेकर अब्दुल्ला खां बरा और हुसैन अली, जिसको नृप निर्माता भी कहते हैं, इनके सहयोग से ये गद्दी पर ये बैठ चुके थे। और भी है कि एक कर भी था, ये जो जहादर शाह था, एक कर होता था जो मराठा को देने के लिए स्वीकार कर लिया।
चौथ एक कर है जो मराठा शासकों के द्वारा लगाया गया था और सर देशमुख भी था। एक चौथ एक सर देशमुख। चौथ कहने का मतलब है कि आप लोग जान रहे होंगे धान की घर आप लोग काटवाते हैं तो 10 बोझा में 1 बोझा नहीं, तो उसी तरह से सर देशमुख था, यानी कि जो उसको अधीनता को स्वीकार कर लेते थे तो सर देशमुख 10 बोझा में 1 बोझा उसके यहाँ धान पहुंचा देना है, बोलता ना कर, तो 10 बोझा हुआ है तो 1 बोझा मतलब 10 में हुआ है तो 1 हिस्सा आपको दे देना है। और चौथ जो था वो 4 बोझा में 1 बोझा, यानी कि दोनों का दोनों कर जो है वो शिवाजी यानी कि मराठा शासकों ने लगाया था, मराठों के द्वारा लगाया गया था। और इस तरह से जहादर साहब को लीला समाप्त करके अब्दुल्ला शाह बरा और हुसैन अली ने फिर से मुगल वंश के तख्त पर गद्दी पर फर्रुख सियार को बैठा दिया गया था। ठीक है, और यहीं तक आज, फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपको कल आपको फिर हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।